जब दिन था 21 अगस्त सन 2006, जब ट्रांस अटलांटिक एक्सोप्लैनेट सर्वे अर्थात ट्रेस, जिसके कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 750 लाइट ईयर से दूर हमारे सूर्य जितने ही बड़े एक तारे के आसपास उसकी परिक्रमा कर रहे ट्रेस ट्यूबिन नाम के एक ग्रह का खोज किया था, जिसको खोजा तो 21 अगस्त सन 2006 को लिया, लेकिन इसकी पुष्टि 8 सितंबर 2006 को ट्रेस ट्यूबिन को होस्ट करने वाले तारे के रेडियल वेग को मापकर की गई थी। और यह ग्रह इतना काला है कि इसके सामने कोयले जैसी चीजें तो कुछ भी नहीं है। आकार में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर से भी बड़ा है और इसे अब तक का खोजा गया ब्रह्मांड का सबसे काला ग्रह कहा जाता है। जो प्लेनेट अपने ऊपर पड़ने वाला लगभग 99% लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ट्रेस ट्यूबिन प्लेनेट, इसे ब्रह्मांड का सबसे काला ग्रह कहा जाता है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है। हाल ही सन 2014 में ब्रिटेन के कुछ खोजकर्ताओं ने वेंटा ब्लैक नाम के ऐसे काले मटेरियल की खोज किए हैं जो मटेरियल अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग 99.9% प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण इस मटेरियल को पृथ्वी पर मौजूद सबसे काला पदार्थ कहा जाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी से 750 लाइट ईयर से दूर ड्रेको नक्षत्र में स्थित तारा GSC 03549-02811A, जिसके आसपास इसका ऑर्बिट कर रहे थे ट्रेस ट्यूबिन प्लेनेट, पृथ्वी पर मौजूद सबसे काला पदार्थ वेंटा ब्लैक मटेरियल जितने ही काले हैं। इस ग्रह को सबसे पहले लोवल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना और कैलिफोर्निया में स्थित पालोमर ऑब्जर्वेटरी ने मिलकर ट्रांजिट मेथड से ढूंढ निकाला था, जिसे पारगमन विधि भी कहते हैं। ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल हम पृथ्वी से कई लाइट ईयर से दूर स्थित तारों के आसपास उसका परिक्रमा कर रहे एक्सोप्लैनेट को ढूंढने में करते हैं। जब कोई ग्रह अपने तारे और हमारे टेलीस्कोप के बीच से होकर गुजरता है, उस वक्त वो अपने तारे से टेलीस्कोप तक पहुंचने वाले प्रकाश को कुछ हद तक कम कर देते हैं, जिस दौरान तारे की चमक में काफी हद तक गिरावट आ जाती है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को पता चल जाता है कि कोई ग्रह इस तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। और ट्रेस ट्यूबिन ग्रह का खोज भी इसी ट्रांजिट मेथड से हुआ था। और जिन दो ऑब्जर्वेटरी ने इस ग्रह की खोज की है, वह दोनों ऑब्जर्वेटरी ट्रांस अटलांटिक एक्सोप्लैनेट सर्वे अर्थात एक्सट्रेस नेटवर्क के अंतर्गत ही आते हैं, जिसके कारण इस ग्रह का नाम भी ट्रेस ट्यूबिन रखा गया। हालांकि इस ग्रह को खोजे जाने के कुछ वर्षों बाद तक भी खगोल वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई अधिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन साल 2009 में जब नासा ने अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जिसे हमारे सोलर सिस्टम से परे दूसरे तारों के आसपास घूम रहे एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया था। जिस केपलर को लॉन्च होने के बाद जब ट्रेस ट्यूबिन ग्रह का ऑब्जर्वेशन पहली बार केपलर से किया गया, तो पता चला यह प्लेनेट किसी ऐसे काले पदार्थ से बना था जो अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश को खा जाता था। सिर्फ यह 1% से कम प्रकाश को वापस करने का अनुमान है, यानी लगभग 0.04%। यही ट्रेस ट्यूबिन को सबसे काला ज्ञात एक्सोप्लैनेट बनाता है, जो कोयले या डार्क एक्रिलिक पेंट की तुलना में काफी कम प्रकाश को परावर्तित करते हैं। आकार में हमारे सौरमंडल के गैसीय ग्रह जुपिटर से 1.27 गुना बड़ा और लगभग 1.19 गुना ज्यादा मैसिव है। वहीं इसकी सरफेस ग्रेविटी जुपिटर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। और लगभग 2 साल बाद 2008 की एक रिसर्च से पता चलता है कि ट्रेस ट्यूबिन सिस्टम एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। यह जिस तारे की परिक्रमा करते हैं वह वास्तव में एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, जिसमें दो तारे GSC 03459-02811A और GSC 03459-02811B नामक दो तारे हैं, जिसमें से पहला तारा एक G क्लास का हमारे सूरज जितना बड़ा तारा है, तो वहीं दूसरा तारा एक M क्लास का रेड ड्वार्फ स्टार से है। ट्रेस ट्यूबिन ग्रह अपने तारे की परिक्रमा लगभग 0.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से ही करते हैं, जो दूरी महज हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी के मुकाबले काफी कम है, जिसके कारण इन्हें अपने तारे का एक परिक्रमा पूरा करने में सिर्फ 2.4 पृथ्वी दिन जितना समय ही लगाते हैं। और अपने स्टार से बेहद पास होने के कारण इस स्टार का ताकतवर टाइडल ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे टाइडली लॉक कर दिया है, अर्थात जिस ग्रह का एक भाग हमेशा उसके तारे की तरफ ही होंगे, तो वहीं दूसरा भाग हमेशा विपरीत, जिसके कारण हमेशा तारे की ओर रहने वाला भाग बेहद गर्म होंगे, तो वहीं स्टार के विपरीत रहने वाला भाग बेहद ठंडा। वैसे इस ग्रह के बारे में खगोलविदों को अभी भी अधिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यह किस चीज से बनते हैं और इतने काले क्यों होते हैं। इसका एक कारण ट्रेस ट्यूबिन अपने मूल तारे से निकटता और परिणाम स्वरूप हाई तापमान के कारण परावर्तन बादलों की अनुपस्थिति हो सकती है, जो बृहस्पति को इतना चमकीला बनाते हैं। शायद वो बादल इसके पास है ही नहीं। दूसरा कारण वायुमंडल में वाष्पीकृत सोडियम, पोटेशियम या गैसीय टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे प्रकाश अवशोषित रसायनों की उपस्थिति हो सकता है, और इसके ऊपर आज भी रिसर्च जारी है। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की स्पेस साइंस वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।